हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। अभी मैं एरीज़ की रीडिंग करने वाली हूँ, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है। देखते हैं कि नवंबर के जो पेंडिंग डेज है उसमें एरीज़ के लाइफ में क्या होता है, मेजरली क्या होता है पहले हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एरीज साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में नवंबर मंथ के पेंडिंग डेज में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट। और गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ कि सभी सिचुएशन आपसे मैच नहीं करेगी। किसी किसी से सभी सिचुएशन मैच हो जाती है, किसी किसी से नहीं होती है, बिकॉज मैं सबकी एनर्जीज पिक करती हूँ। ओके, तो आपको वीडियोस वैसे ही देखना है, और ठीक है। और अगर आप आपकी एनर्जी खुद की जानना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज पर्सनल रीडिंग में आपकी ही एनर्जी आती है। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एरीज़ के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, एरीज़ के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। ओके, डेविल, जस्टिस। आपका कोई कार्मिक साइकिल है एरीज, जिसका एंड होने वाला है। अभी आपने बहुत कुछ कोशिश की है उस कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए, और वो अभी आपका फाइनली एंड होने के कगार पे है, ऐसे मैं आपको बोल रही हूँ। तो यस, इट इज़। अगर मैंने आपको बोला है तो यस, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि किसी सिचुएशन में आपको जजमेंट मिलने वाला है। अगर कोई कोर्ट केस होगा, जजमेंट और जस्टिस साथ में आया है, तो उसमें आपको न्याय मिल सकता है। अगर आपने कोई कोर्ट केस फाइल किया है, कोई भी कोर्ट केस, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि डिवोर्स का, और कोई भी आपका लीगल प्रॉपर्टी मैटर रहेगा या कुछ भी रहेगा, या आप अगर लीगल जुरिडिक्शन से जुड़े हुए हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वहाँ से ऑफ़र भी आ सकता है। यहाँ पे मुझे आपके लव रिलेशनशिप पे भी जस्टिस होते हुए दिख रहा है। डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होने वाली है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही है। आप अगर किसी चीज़ को या किसी पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे थोड़े नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी दिख रहे हैं एरीज, कि आपके सराउंडिंग कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो या तो आपको कंट्रोल करना चाहती है, या अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और वहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद से आपके पर्सन को थोड़ा कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये भी मुझे वाइब्स आ रही है कि कोई डेविल टाइप की पर्सनालिटी है। आपके इमोशंस लेवल इस पीरियड में सरफेस पे आने के चांसेस ज़्यादा है एरीज। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर आपको कोई एडिक्शंस होंगे, या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी एडिक्शन, तो आपको वो थोड़े बहुत कम करने की ज़रूरत है। अगर आप कम नहीं करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको कोई भी एडिक्शन ऐसे है जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो खुद को हील कीजिए। प्रेयर्स, मतलब आपका कोई ये भी आपका एक कर्मा है कि आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो प्लीज़ खुद को हील कीजिए। मोस्ट ऑफ लोगों के यूनियन होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मिनी रीयूनियन भी हो सकता है, या किसी किसी का परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। मुझे किसी ने लिब्रा के रीडिंग पे मैसेज किया था कि मेरा रीयूनियन हुआ नहीं, तो उनके लिए मैं मैसेज दे दूँगी, मैंने दिया है ऑलरेडी। पर क्या होता है कि टैरोट में कार्ड आ जाते हैं तो हम आपको वैसे वैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुतों से सिचुएशन रेजोनेट होती है और बहुतों से थोड़े देर के बाद में होती है, मतलब उसी टाइम पे नहीं होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद वो सिचुएशन रेजोनेट होती है।
तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऐसे ही नहीं कि अभी रीडिंग हो गया तो तुरंत से, क्योंकि हर एक की एनर्जी पे डिपेंड होता है। अभी अगर खुद साइकिक हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी साइकिक पर्सन से एडवाइस भी ले रहे हैं, तो वो अच्छी बात है कि अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, या आप खुद साइकिक हो, या आप खुद कंट्रोलिंग हो, मतलब अगर आपके पर्सन की लाइफ में अगर आप बहुत कंट्रोल ही करना चाहते हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कंट्रोल करने से तो वो पर्सन तो नहीं आएगा, क्योंकि हर एक को मतलब थोड़ा फ्रीनेस तो अच्छा लगता है। तो मुझे अगर आप आपके पर्सन के लिए अगर मैनिफेस्टेशन करोगे, या किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करोगे, या न्याय के लिए अगर कोई कोर्ट केस है उसके लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे, तो इस पीरियड में आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करेगा एरीज। ओके, अभी मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे एरीज की एनर्जीज बताइए कि नवंबर के पेंडिंग डेज में एरीज की एनर्जीज क्या रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि नवंबर मंथ में एरीज की एनर्जीज क्या रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि नवंबर मंथ में एरीज की एनर्जीज क्या रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि नवंबर मंथ में एरीज की एनर्जीज क्या रहेगी। सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, तो आपको सैक्रल चक्र और आपके रूट चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्र की वजह से आपका सेक्सुअल रिलेशन शायद से अच्छा नहीं रहेगा, और रूट चक्र की वजह से आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं एरीज। तो आपको आपके सैक्रल चक्र पे और रूट चक्र पे काम करना है इन द सेंस आपके पैसे ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आपका रूट चक्र ज़्यादा ही एक्टिवेट है, इम्बैलेंस है, तो आपके पैसे ज़्यादा जाने के चांसेस है, या आपको फाइनेंशियल इश्यूज होने के चांसेस है, और आपकी क्रिएटिविटी साइड ब्लॉक हो रहेगी, तो आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको आपके सैक्रल चक्र पे और आपके रूट चक्र पे काम करना है। ट्रैवलिंग का यहाँ पे मुझे कार्ड दिख रहा है। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे एरीज साइन के व्यूवर्स किसी काम की वजह से, या तो आपकी जॉब की वजह से, या किसी भी मतलब घूमने के लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आया है आपको खुद को एंजल ऑफ बैलेंस बनाना है, इन द सेंस आपको खुद में बैलेंस मेंटेन करना है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगर आप बहुत टाइम से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है किसी भी चीज़ की वजह से, तो आपको पहले तो खुद की हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही, क्योंकि आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस खुल रहा है। कोई या तो आपको अगर जॉब आपने आउट ऑफ कहाँ पे, तो दुबई हो गया, या कहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में अगर अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जॉब वहाँ से आने के भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड मुझे दिख रहा है। तो बहुतों के मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके वीज़ा का काम हो सकता है, आपके पासपोर्ट का काम हो सकता है, तो आप बाहर आउट ऑफ भी जा सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे ही पड़े हुए हो, तो वो चीज़ शायद से आपसे उतनी ही दूर जाएगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके लिए खुल रहा है एरीज, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी टैरोट से देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एरीज के लाइफ में जो नवंबर के पेंडिंग डेज है उसमें क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के लाइफ में नवंबर मंथ के पेंडिंग डेज में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट। दी फूल की एनर्जी में आप रहोगे, मतलब खुद पे ज़्यादा फोकस करोगे। शांति से जीना आप ज़्यादा पसंद करोगे एरीज। किसी सिचुएशन में अगर बंधे हुए हो, तो उस बंधन से आपको मुक्ति चाहिए, इन द सेंस आपको बंधना नहीं है।
मतलब बहुत ही ब्लॉकेजेस अगर आपके सॉर्ड की तरह, मतलब किसी ने अगर आपको बांध के रखा हुआ है ऐसी सिचुएशन में या ऐसे किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको उस सिचुएशन से आप फ्री होना ज़्यादा पसंद करोगे। किसी के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है, या अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो मुझे लग रहा है कि उस पर्सन के माइंड में आप 24/7 चलते रहते हो। आपकी कोई मेजर विश है जिसमें आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस है। अगर वो पैसों के रिगार्डिंग है तो यस, आपको पैसों में भी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एम्प्रेस का कार्ड आया है मुझे यहाँ पे, तो किसी किसी के प्रेग्नेंट रहने के भी चांसेस है, या अगर आपका 9 मंथ चल रहा है तो डिलीवरी के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हो, तो मुझे यही लग रहा है कि आप शायद से फ्री होना चाहते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप बहुत स्टक रहोगे, तो शायद से आप उस बंधन से भी मतलब आप फ्री हो सकते हो। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, किसी ने आपको बैक स्टैप किया हुआ है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या बैक स्टैपिंग के चांसेस भी है, जिसकी वजह से आप उस पर्सन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हो, और उस पर्सन से शायद से आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कि बस स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, पेज की एनर्जी है, मतलब या तो वो पर्सन इमैच्योर्ड है या तो आप इमैच्योर्ड है, जिसकी वजह से आप में बहुत सारे कमिटमेंट इश्यूज है, ये भी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ आपके करियर में, अगर आप सिंगिंग कंपटीशन में हो या किसी भी स्टेज शो अगर आप करते हो, तो मुझे वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके काम में आप बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हो, बहुत ही मन लगा के आप काम करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगी, मतलब एक सन की एनर्जी, सन इन द सेंस न्यू बिगिनिंग, न्यू स्पार्क आपके लाइफ में आपको यहाँ पे दिख सकता है, जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। ओके, अभी अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो देखते हैं कि उनकी तरफ से आपको क्या, उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। अगर एरीज किसी पर्सन से लव मतलब लव सिचुएशन में है, तो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि आपको बैक पेनिंग के इश्यूज हो सकते हैं एरीज बहुत ज़्यादा, मतलब या तो आँखों के प्रॉब्लम होने के चांसेस है, मतलब थोड़ा बहुत कम दिखना ऐसे, तो आप एक बार आपकी आँखों का भी चेकअप कीजिए। ओके, एरीज के जो पर्सन है उनकी तरफ से एरीज के लिए मैसेजेस क्या है, करंट फीलिंग ऑफ, जब आपको आपकी तरफ ये वीडियो आएगा तब ये रेजोनेट होगी आपसे। एरीज के पर्सन के उनके लिए मैसेजेस प्लीज करें। गिव यूर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। अगर कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, बट कुछ प्रॉब्लम है उस रिलेशनशिप में, तो आपको एक चांस दे के देखना है। अनरिक्विडेड लव, किसी के लिए तो ये जो रिलेशनशिप में वो है वहाँ पे कुछ लव ही नहीं है, तो वो वहाँ उन पर्सन को तो उनको रिलीज़ कर देना है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप दोनों में भी लव नहीं है, या आप उस पर्सन के लिए कुछ लव फील ही नहीं कर रहे हो, मतलब किसी ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हो कि बिकॉज ऑफ समथिंग, क्योंकि मुझे सच है, ये ग्लास गिर गया तो सच ही है, किसी ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हो कि आप किसी रीज़न की वजह से अगर वो रिलेशनशिप झेल रहे हो, तो वो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। शायद से किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंस एंड करियर प्रॉब्लम है आपके लव रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत दुनिया से रिट्रीट करना है, मतलब कट के खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं आपके पर्सन के, तो बहुतों के मुझे इस 10 दिन में रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। आपको आपके पर्सन से कॉल या मैसेज आ सकता है, समवन फ्रॉम योर पास्ट, और ये पास्ट पर्सन रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि न्यू पर्सन है, बिकॉज न्यू पर्सन के साथ कभी रिकन्सिलेशन होता नहीं है। और मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स रहते हैं वो टैरोट कार्ड रीडिंग कभी भी न्यू पर्सन के लिए देखते ही नहीं है, ये रियलिटी है, वो अपने ओल्ड पर्सन के लिए ही देखते हैं। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। और अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है, मैंने ऑलरेडी बोला कि वहाँ पे कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है,
या आपका किसी और के साथ केमिस्ट्री है और आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, तो आपको आपके एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है एरीज। ओके, अभी देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, जितने भी मेरे एरीज साइन के व्यूवर्स हैं मैं सबकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो उनके लिए गाइडेंस दीजिए एरीज साइन के। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको जिस चीज़ से डर लगता है आपको उस चीज़ पे ही काम करने की ज़रूरत है। और अगर किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप आपके गोल के बहुत नज़दीक हो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आपको किसी रिलेशनशिप को चांस देना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्यार डालने की ज़रूरत है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप और आपके पर्सन जो है वो सेफ है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपके लाइफ में आपकी फाइनेंस में ग्रोथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड की ग्रोथ के चांसेस मुझे यहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो आपको जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना है। खुद पे फोकस कीजिए एरीज, आपके लाइफ में ज़रूर पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओके, सो आपको रीडिंग कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। So bye guys and take care.